कोंगो से शुरू होने वाला एक खतरनाक वायरस एक बार फिर पूरी दुनिया को लॉकडाउन की तरफ धकेलने को तैयार है। कोंगो में हालात इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हेल्थ इमरजेंसी सिर्फ उसी वक्त नाफिज की जाती है जब WHO को महसूस हो कि कोई खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है। कोंगो में जो वायरस तबाही मचा रहा है उसे इबोला वायरस कहा जाता है। इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 80 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 250 से भी ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। WHO इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है क्योंकि ये वायरस कोंगो से निकलकर अब पड़ोसी ममालिक तक पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इबोला की इस नई किस्म के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इबोला वायरस की अलामात इब्तदा में बुखार, जिस्म दर्द, शदीद थकन, गले में तकलीफ और सर दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मरीज को उल्टियां, दस्त, जिस्म पर रैश और फिर जिस्म के अंदर और बाहर से खून बहना शुरू हो जाता है। ये वायरस उस वक्त तेजी से फैलता है जब मुतासरा शख्स का पसीना दूसरे इंसान के जिस्म या हाथों पर लग जाए। एक ही इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल और जिस्मानी राबता भी इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल कर देता है। इबोला वायरस इतना खतरनाक है कि इससे मुतासिर होने वाले हर 100 में से 50 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। कोंगो से शुरू होने वाला एक खतरनाक वायरस एक बार फिर पूरी दुनिया को लॉकडाउन की तरफ धकेलने को तैयार है। कोंगो में हालात इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हेल्थ इमरजेंसी सिर्फ उसी वक्त नाफिज की जाती है जब WHO को महसूस हो कि कोई खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है। कोंगो में जो वायरस तबाही मचा रहा है उसे इबोला वायरस कहा जाता है। इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 80 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 250 से भी ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। WHO इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है क्योंकि ये वायरस कोंगो से निकलकर अब पड़ोसी ममालिक तक पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इबोला की इस नई किस्म के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इबोला वायरस की अलामात इब्तदा में बुखार, जिस्म दर्द, शदीद थकन, गले में तकलीफ और सर दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मरीज को उल्टियां, दस्त, जिस्म पर रैश और फिर जिस्म के अंदर और बाहर से खून बहना शुरू हो जाता है। ये वायरस उस वक्त तेजी से फैलता है जब मुतासरा शख्स का पसीना दूसरे इंसान के जिस्म या हाथों पर लग जाए। एक ही इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल और जिस्मानी राबता भी इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल कर देता है। इबोला वायरस इतना खतरनाक है कि इससे मुतासिर होने वाले हर 100 में से 50 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं।